हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो आपकी होने वाली है हिस्ट्री के सब्जेक्ट की। ठीक है, जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। ओके, आपका यूनिट फर्स्ट है सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन, जिसका चैप्टर नंबर 4 आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जिसका टॉपिक है सामाजिक मदद और सुधार आंदोलन, किसान, आदिवासी और जातीय आंदोलन के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 1858 से 1947 तक का समय जो भारत में था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण दौर था। ठीक है, इस अवधि में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन और संघर्ष उभरे। ठीक है, इनमें किसान आंदोलन किया, आदिवासी विद्रोह और राजकीय सुधार आंदोलन भी शामिल थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। मतलब जो शुरुआत हुई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, वो इन्हीं सब चीज़ों से हुई थी, जब समाज में आर्थिक और राजनीतिक तौर पर क्या हो रहे थे, युद्ध चल रहे थे, है ना, संघर्ष चल रहे थे। मुख्य किसान आंदोलन कौन से थे, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नील विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह के बारे में ये टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा है, जहाँ पर क्या होता था, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, नील विद्रोह, इंडिगो रिवेलन। ठीक है, इसके दौरान बंगाल में किसानों द्वारा अंग्रेजी नील व्यापारी के शोषण के खिलाफ किया गया था। जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे किसान से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। जो उनकी अपनी उपज थी ना, जैसे वो अनाज उगाते थे, ठीक है, उसको छोड़ के ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, किस लिए, व्यापार के लिए। ठीक है, उसके खिलाफ एक किया गया था, ये नील आंदोलन किया गया था, जिसमें क्या करते थे, वो कम दाम में खरीदते थे, है ना, और ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाते थे। एक बड़ा विद्रोह था ये। ब्रिटिश नील व्यापारियों ने किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया, उन्हें बेहद कम कीमत दी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति जो क्या थी, बदतर हो गई थी। विद्रोह ने भारत में किसान की पहली संगठित क्रांति को क्या हुआ था, जन्म दिया था। विद्रोह के कारण क्या थे, सेम चीज़ वही थी कि ज़बरदस्ती नील की खेती, अनुचित अनुबंध प्रणाली, कम कीमत पर नील की खरीद, जमींदार और अंग्रेज व्यापारियों के जो जमींदार थे और अंग्रेज थे, उनका क्या था कि किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, वो भारी कर्ज का बोझ डाल दिया गया था उनके ऊपर। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, विद्रोह की शुरुआत 1859 में नादिया जिले बंगाल से हुई, जब किसान ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। ठीक है, यहीं से क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे कम दाम पे और ज़बरदस्ती। प्रमुख नेता कौन थे इसमें, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास शामिल थे, जिन्होंने किसान का नेतृत्व किया था। धीरे धीरे विद्रोह क्या हुआ, बंगाल के अन्य भागों में फैल गया। ठीक है, किसानों ने नील उगाने से मना कर दिया। इस विद्रोह को कुछ स्थानीय जमींदार और बुद्धिजीवियों का समर्थन भी मिला था। ब्रिटिश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या रिएक्शन रहा इस पर। शुरुआत में अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। ठीक है, शोषण मतलब बल के द्वारा। लेकिन जब आंदोलन बढ़ता गया तो फिर क्या हुआ, नील आयोग, इंडियो कमीशन ने क्या किया, इसका कमीशन गठित किया गया। आयोग की रिपोर्ट में किसानों की समस्या को सही माना गया और जबरन नील की खेती पर रोक लगा दी गई। ठीक है, नील विद्रोह के प्रभाव क्या हुए, नील की जबरन खेती को समाप्त किया गया, किसानों की एकजुटता बढ़ी, भविष्य के किसान आंदोलन की नींव रखी गई, बंगाल के बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह जो राइटर थे, उन्होंने भी क्या किया, इसमें अपना पूरा समर्थन दिया था। उसके बाद है दक्कन विद्रोह। ठीक है, दक्कन विद्रोह 1875 महाराष्ट्र के पुणे और अहमदानगर जिले में हुआ था। ये विद्रोह मुख्य रूप से साहूकार और महाजनों के खिलाफ था, जो किसान के अत्यधिक शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ था ये। ओके, विद्रोह के कारण क्या थे, साहूकारी व्यवस्था और ऋण जाल, मतलब जो कर्ज दे रहे हैं ना, उसके ऊपर था ये। किसानों को साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था खेती के लिए। साहूकार अपने हिसाब से झूठे दस्तावेज बनाकर किसानों की क्या कहते थे, जमीन हड़प लेते थे वो ब्याज के बदले। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा शोषण करते थे उनके ऊपर। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने किसान पर भारी कर लगा दिए थे, जिन्हें सूखी और फसल खराब होने के बावजूद भी वसूला जाता था। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, खेती हो या ना हो, पर क्या करना है, किसान को अपना कर भरना ही भरना है ना। सरकारी नीतियों में जमींदार और साहूकार के को किसान पर अत्याचार करने की पूरी छूट दी थी। प्राकृतिक आपदाएं थी, जैसे कि
फसल नष्ट हो जाती थी, पर क्या होता था कि किसान को उनको क्या है, कर देना ही देना है, मतलब टैक्स भरना ही भरना है उनको, है ना। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्कन किसान विद्रोह की शुरुआत पुणे जिले के सूपा गांव से हुई थी, जब किसान ने संगठित होकर साहूकार पर हमला किया। जल्दी ही विद्रोह अहमदनगर, सतारा, सोलापुर और नासिक जिलों में फैल गया था। ठीक है, उन्होंने कर्ज के बही खाते जला दिए ताकि वे अपने ऋण से मुक्त हो सकें। इस पर जो सरकार थी उनका क्या रिएक्शन रहा था, कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी? शुरुआत में सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस और सैन्य बल भेजे थे कि बल के द्वारा इस चीज़ को दबा दिया जाए। कई किसान को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, कठोर सजाएं दी गई उन्हें ताकि ये सब चीज़ें रुक जाएं। विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने किसानों की मांग पर विचार किया और 1879 में कृषि ऋण राहत अधिनियम क्या क्या पारित कर दिया। ठीक है, विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? साहूकार की मनमानी पर नियंत्रण लगे, किसानों को आंशिक राहत मिली, भविष्य किसान आंदोलन की नींव रखी गई। ब्रिटिश सरकार के लिए क्या हुई? एक चेतावनी हुई है। इसके बाद है हमारा क्या है, पावना किसान आंदोलन है। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, पावना किसान विद्रोह 1873 से लेकर 1876 के दौरान बंगाल और बांग्लादेश के पावना जिले में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य रूप था जमींदारों द्वारा किसान से अत्यधिक कर लगाना। ठीक है, विद्रोह के कारण यही थे, अत्यधिक लगान और शोषण, मतलब उनसे ज़्यादा मत कर लिया जा रहा है, ऊपर उससे उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है उनसे, है ना। किसानों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जैसे कि अगर वो टैक्स वगैरह नहीं दे पाते तो जमींदार क्या करते थे, ज़बरदस्ती उनकी जो है ज़मीन हड़प लेते थे। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता थी। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंग्रेज सरकार ने जमींदारों को खुली छूट दे रखी थी और किसानों के अधिकार की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। विद्रोह की शुरुआत 1873 में पावना जिलों से हुई थी, जब किसान ने उम्मीदवार के बढ़ते करों का विरोध किया था। ठीक है, तो ये रीज़न थे इसके। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया इसमें क्या रही? शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने जमींदार का समर्थन किया और किसानों पर दमन किया, मतलब इन्होंने भी क्या किया, जो गवर्नमेंट थी इन्होंने भी जमींदार को ही सपोर्ट किया। ठीक है, आंदोलन को कुचलने के लिए कई किसानों को गिरफ्तार किया गया कि अगर उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो बाकी किसान देख के इसको रुक जाएंगे, पर क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब आंदोलन अधिक बढ़ गया तो सरकार को किसानों की समस्या पर विचार करना पड़ा। उसके बाद है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। ये आंदोलन किसान का अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती कराने और उनके शोषण के खिलाफ किया गया था। विद्रोह के कारण थे कि कम कीमत और शोषण, मतलब नील की खेती कराए थे तो कम कीमत दे रहे थे, ऊपर से ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, टैक्स ना भरने पर उनकी ज़मीन भी हड़प ली जा रही थी। विश्व युद्ध के बाद नील की गिरती मांग थी। ठीक है, प्रशासनिक उदासीनता थी। ब्रिटिश सरकार किसानों की समस्या को नज़रअंदाज कर रही थी। जमींदार तथा नील व्यापारियों को समर्थन दे रहे थे। सत्याग्रह की शुरुआत और विस्तार कैसे हुआ? राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण में किसान की स्थिति से अवगत कराया और उन्हें वहां आने के लिए आग्रह किया, ताकि वो वहां आएँ और वहां पे किसानों की स्थिति देखें कि उनके ऊपर कैसे शोषण किया जा रहा है, उनसे जबरन नील की खेती कराई जा रही है। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दे दिया। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि किसानों की समस्याओं की जांच किए बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांव-गांव जाकर किसान ने उनकी समस्याओं की जानकारी ली। गांधी जी ने उनकी समस्या की जानकारी ली थी जाकर हर जगह। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक, मतलब जिसमें हिंसा नहीं थी, ठीक है, वो आंदोलन शुरू कर दिया, अहिंसक आंदोलन। शुरुआत में प्रशासन ने गांधी जी को गिरफ्तार करने की धमकी दी, लेकिन जब आंदोलन बढ़ने लगा तो सरकार को झुकना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने चंपारण जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी को उनका सदस्य बनाया गया। उसमें चंपारण सत्याग्रह के परिणाम क्या थे? गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह, ये आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली थी इसमें।
गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया गया था। आगे चलकर असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और जैसे बड़े आंदोलन की नींव रखी गई थी। उसके बाद है आपका अवध किसान आंदोलन। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी है। अवध में किया गया था, उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र था अवध। ठीक है, वहाँ पे आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? जमींदार और तालुकदार द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें लगान, बेगान, मुक्त मजदूरी और जबरन वसूली का सामना करना पड़ रहा था किसान को। विद्रोह के कारण यही थे, अत्यधिक लगान और शोषण था, है ना। उनसे अधिक टैक्स लिया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऊपर से उनका टॉर्चर भी किया जा रहा था। बेगार प्रथा थी, किसानों को ताल्लुकदार बड़े जमींदार के लिए मुफ्त मजदूरी, मतलब कि काम भी कर रहे हैं, उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, यदि कोई किसान इनकार कर देता है, काम करने से मना करता है, तो उसकी पिटाई की जाती थी या उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। मतलब क्या, जबरन उनसे खेती कराई जा रही है ना, ज़बरदस्ती। युद्ध के बाद की आर्थिक बदहाली थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई, लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। युद्ध के दौरान किसानों से जबरन अन्न, मवेशी और धन वसूला गया, जिससे उनकी हालत खराब हुई। ब्रिटिश सरकार और जमींदारों की मिली भगत थी ये। ठीक है, इसमें नुकसान किसका हो रहा था? किसानों का हो रहा था। आंदोलन की शुरुआत और विस्तार। बाबा रामचंद्र, जो पहले एक संत थे, ने किसान को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने किसानों को जमींदार और सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेता शामिल हुए। ठीक है, किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया, बेगार का विरोध किया और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा, मतलब सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? उस पर सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया। बाबा रामचंद्र को कई अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, ताकि लोगों को देख के वो आंदोलन रोक दें। आंदोलन के प्रभाव क्या पड़े? किसान की जागरूकता बढ़ी। इस आंदोलन ने किसान को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया। अवध किसान सभा संगठन आगे चलकर किसान के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत संस्था बन गई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ यह आंदोलन बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। ठीक है, उसके बाद आता है किसान आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे तेलंगाना किसान आंदोलन के बारे में। तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 1951 तक चला और ये भारत के सबसे बड़े किसान सशस्त्र संघर्षों में से एक था। यह आंदोलन मुख्य रूप से तेलंगाना क्षेत्र, अब तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, में निज़ाम शासन, ठीक है, निज़ाम के शासन के विरुद्ध किया गया था। विद्रोह के कारण क्या थे? निज़ाम शासन की दमनकारी नीतियों को खत्म करना था। हैदराबाद रियासत के निज़ाम और उनके समर्थक जमींदार किसानों से मनमाने कर वसूलते थे। किसानों को बेगार, ठीक है, मुफ्त मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब उनके ऊपर मतलब ज़बरदस्ती की जा रही है उनसे कि वो मुफ्त में मजदूरी करे, वो काम भी करे। अगर वो नहीं करते तो उनका शोषण किया जा रहा था। और क्या करें, उनके काम के बदले उनको क्या कह रही है, उनकी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही थी। निज़ाम शासन ने किसानों की शिकायत को अनदेखा कर दिया। पुलिस तथा सैन्य बलों के जरिए उन पर शोषण किया। जमींदार और वतनदारी प्रथा का शोषण। ठीक है, भुखमरी और गरीबी के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा था। हर जगह पे जो दिख रहा था उसका प्रभाव भी पड़ा इसमें, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। आंदोलन की शुरुआत और विस्तार कैसे हुआ था? 1946 में निज़ाम की रियासत के निज़ामाबाद और वारगल जिलों से यह आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय कम्युनिटी पार्टी सीपीआई के नेतृत्व में किसान ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाए थे। किसान ने जमींदारों की जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें किसानों में बांट दिया। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया रही, सरकार की क्या भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन निज़ाम ने हैदराबाद को भारत में विलय करने से क्या किया? इनकार कर दिया। निज़ाम ने राजाकार नामक निजी सेना का गठन किया, जिसने किसान और आंदोलनकारियों पर हमले किए। ठीक है, इन्हीं सबसे मुक्त कराने के लिए भी क्या किया था? फिर भारतीय सरकार ने फिर उसका उत्तर दिया था। तेलंगाना आंदोलन के प्रभाव क्या पड़े थे? जमींदारी प्रथा का अंत हुआ था। भूमि सुधार कानून की शुरुआत हुई थी। किसानों में आत्मनिर्भरता और संघर्ष की भावना जगी थी।
उसके बाद है मुख्य आदिवासी आंदोलन कौन कौन से। देखिए इस आंदोलन के बारे में हम पहले जो इससे पहले हमने वीडियो देखी पढ़ी थी ना, जो आपका चैप्टर था 3rd 2nd है ना, उसमें पढ़ा हमने इन सब आंदोलन के बारे में, आदिवासी आंदोलन के बारे में। संताल विद्रोह के बारे में पढ़ा था। संताल विद्रोह भी आदिवासियों ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ किया था। कोल आंदोलन के बारे में पढ़ा था। ये आंदोलन भी आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था, जिसमें कोल जनजाति ने अपनी जमीन की रक्षा के लिए क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, जो आदिवासियों पर शोषण हो रहे थे उसके खिलाफ किया था। किरात आदिवासी संघर्ष था। यह आदिवासी आंदोलन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्र में हुआ। आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए क्या किया था, यह आंदोलन किए थे। जमीन के अधिकार, जंगलों के संसाधनों पर नियंत्रण और भूमि पर कब्जे के खिलाफ। तेलंगाना आंदोलन हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ थे राजकीय सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन थे, जिसमें मुख्य सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वो आर्य समाज हो गया, ब्रह्मा समाज हो गया, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में, इन सारे जो टॉपिक हम पहले ही क्या किए हैं, क्लियर कर चुके हैं। ब्रह्मा समाज हो गए, है ना, जिसे हम पढ़ चुके हैं पहले, पूरा डिटेल में पढ़ा है हमने इसके बारे में। देखिए ये आपका पूरा चैप्टर, ये पूरी यूनिट आपकी क्लियर हो चुकी है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 2 की। PDF आप टेलीग्राम से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। ओके, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास और कौन सा सब्जेक्ट है, इस पर नेक्स्ट वीडियो बनानी है। ओके एंड थैंक यू।